उसमें इन्वॉल्व जो चीजें हैं, इसी थ्योरी पर सिद्धांतीय तरीका से दुनिया के सारे वैज्ञानिक मंथन चल रहा था। क्योंकि रसायन शब्द का जो आप जानते हो, रसायन विज्ञान, विज्ञान तो जानते हो, रसायन यानी फ्लोगिस्टन जो शब्द हुआ, जो आप इस संसार में सारी चीजों को देख रहे हो, तो उसमें बदलाव किस प्रकार से हो रहा है। फ्रांस का एक वैज्ञानिक था, रसायन शास्त्री था, लेबोजियर, नाम जानते हो, लेबोजियर। इसने फ्लोगिस्टन के सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से समझा और बहुत बड़े पैमाने पर रसायन विज्ञान की वकालत किया। वकालत मतलब जानकारी प्राप्त किया, बताया। इसीलिए रसायन के अगर रिश्तेदार मानते हैं, जनक मानते हैं, इसको मानते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए पहला लेसन है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। एक प्रश्न यहां बनेगा आपके मन में कि पदार्थ की प्रकृति जो केमिस्ट्री में शब्द जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, एक तो आपका पदार्थीय हो जाएगा और एक आपका ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ और ऊर्जा, इस ब्रह्मांड में मैं जो चीज बता रहा हूं, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, समझ जाओ। इस ब्रह्मांड में आपको, हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण है, यूनिवर्स का हमारा, ठीक है ना, इसमें पदार्थ और ऊर्जा है। पदार्थ और ऊर्जा से ब्रह्मांड बना हुआ है। पदार्थ के संबंध में आप जानते हैं, ऊर्जा के संबंध में जानते हैं कि ये दिखाई नहीं देता है। पदार्थ किसे कहते हैं आप जानते हो कि पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ भार हो, स्थान भी घेरता हो, दिखाई देता हो, नहीं भी दिखाई दे तो हमें क्या हो, महसूस हो, या हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन इसको कर सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पदार्थ को महसूस करना, स्थान घेरना, बाहर इत्यादि होता है। ऊर्जा दिखाई नहीं देता है। देता है क्या? ऊर्जा दिखाई देता है? ऊर्जा दिखाई नहीं देता है, नहीं इसमें भार होता है। सुना है कि कितना ऊर्जा भार में? सुना है? ऊर्जा भार नहीं होता है। लेकिन पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ है जो आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी पदार्थ है। जैसे हवा हो गया। हवा को किसी ने देखा है क्या? अगर यही हवा को हम गुब्बारे में भर दे, फुटबॉल में भर दे, ट्यूब में भर दे, तो क्या उसमें भार आएगा कि नहीं आएगा? ये पदार्थ है कि नहीं है? तो पदार्थ का मतलब ये नहीं कि जो हमें दिखे और उसमें भार हो, बल्कि दिखे भी नहीं तो हम अनुभव करें कि हाँ उसमें भार तो रहेगा। संसार की सभी वे चीज पदार्थ है जिसका कुछ भार हो, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव हो, या जैसे आप पानी, तो पानी तो दिखता रहता है, हवा नहीं दिखता रहता है। ऊर्जा जो होगा यह दिखाई नहीं देता है, नहीं इसमें कुछ भार होता है, लेकिन ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवों को, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव, बिना ऊर्जा का कोई भी जीव अपने जीवन को निष्पादन नहीं कर सकता है। हाथी को भी ऊर्जा मिलता है, छोटकी जो चिटिया होती है उसको भी ऊर्जा मिलता है। मैं तो ऊर्जा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाए थे कि भगवान ने सबके अंदर फिट कर दिया है मशीन, नहीं किया है? सबके अंदर मशीन फिट कर दिया अलग अलग तरीके से। आपके खाने के लिए उस प्रकार के मशीन फिट है जहां से ऊर्जा मिलता रहता है। तो आपको ये मुख्य बात समझना है कि लेबोजियर जो फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे,
फ्रांस गए थे ना, बार बार पूछता हूँ फ्रांस का राजधानी, आप बताते रहते हो, सभी को पता है, सीन नदी के किनारे राजधानी भी। आप बीच बीच में कभी कभी आपस में भी ग्रुप डिस्कशन करते रहो, ठीक है। अब ये पदार्थ की मैं चर्चा करूं तो पदार्थ दो तरह का होता है। केमिस्ट्री में पदार्थ की प्रकृति गुण जो हो जाएगा, एक भौतिकी या भौतिक क्रिया, और एक होता है रासायनिक या रसायन। बस समझ में आ रहा है? भौतिक पदार्थ जो होगा, भौतिक पदार्थ समझते हैं, इसके मूल रूप जो होगा भौतिक पदार्थ क्या लिखते हैं, चलो ठीक है, और ये रसायन पदार्थ हो गया, ठीक। अब देखो, ठोस द्रव गैस का नाम सुना होगा, मूल जो हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक की पदार्थ के रूप में अगर हम बात करें यहां पर, तो आप समझ लीजिए कि एक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध, और एक हो जाएगा आपका अशुद्ध। बात को समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। शुद्ध पदार्थ में आप जानते हो कि एक आपका हो जाएगा तत्व, और एक यौगिक कंपाउंड हो जाएगा। दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, नीचे ज्यादा हो गया, चलो। तत्व आप जानते हैं, तत्व के अंतर्गत जो हमारा आता है एलिमेंट जो होता है, वह धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। सारी चीज को समझेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा, ध्यान लेके रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस हम पढ़ा रहे हैं, बाकी अब दूसरा प्लान कर रहे हैं अंदर अंदर, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। केमिस्ट्री कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है आपको इजी तब लगेगा जब उसमें मतलब अब रम जाइएगा, ऊपरे ऊपर देखिएगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अशुद्ध पदार्थ की मैं बात करूं तो इसमें आपको यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। यौगिक पहले मान लीजिए, यौगिक दो तरह के, एक कार्बनिक यौगिक और एक हो जाएगा आपका अकार्बनिक। ये सारी चीज मैं बताऊंगा एकदम सरल भाषा से, एकदम इजी से इजी। अब देखिए, जो भौतिक पदार्थ में ठोस द्रव गैस की मैं बात कहूं तो आपको इसको समझने के लिए, क्योंकि पदार्थ की अवस्था बदलती गई है, तो सबसे पहले ठोस की मैं चर्चा करूं तो ठोस में, इस ठोस को सबसे पहले पदार्थ की थोड़ी सी और मैं चर्चा कर दूं। पदार्थ के बारे में वैश्विक दर्शन करने का एक जो संत थे जिसका नाम था कणाद ऋषि का नाम सुने? इसने कहा कि पदार्थ जो है एक कण है। ये थोड़ी चर्चा किए थे लाइट वाला में, प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें कणाद के बारे में। पदार्थ जो है क्या है? एक छोटा कण है, ठीक है। कणाद जो है, इसने जो वैश्विक दर्शन के ये कणाद जो ऋषि थे, इन्होंने बताया कि पदार्थ जो है छोटे मतलब सूक्ष्म कण है, वो परमाणु है। और ये परमाणु पदार्थ के सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। बाद में जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु को कहा गया कि ये इतना छोटा कण है, इतना छोटा कण है कि इसे अगर आप एकदम छोटा से छोटा कर दीजिएगा और तोड़ दीजिए और तोड़ दीजिए और तोड़ दीजिए, इतना छोटा सा कि यह विभाजित न हो जाए, यानी इसे तोड़ा न जा सके। ये सबसे छोटा कण हो गया। जॉन डाल्टन के द्वारा ये बताया गया था। जॉन डाल्टन का नाम सुना है जी? नहीं सुना है? बताएंगे। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। इन लोगों ने वकालत कर दिया, बताया, समझाया है। खैर, परमाणु अणु की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा।
अभी इन पदार्थों के अंदर जो ठोस द्रव गैस लिक्विड, ठोस द्रव गैस जो है, सॉलिड लिक्विड और गैस है, ये इस रूप में है कि इसके जो मॉलिक्यूलर जो होता है, ठीक ना, इसके मॉलिक्यूलर जो होता है क्या होता है, ठीक ना, इसके अंदर इतना काफी मतलब कि शक्ति रहता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है कि इधर उधर यह ढिलता नहीं, मतलब हिलता नहीं है। यानी इसका जो शेप होगा, आकार होगा, इस आंतरिक बल मजबूत होने के कारण, इनके बीच के जो शक्ति है मजबूत होने के कारण इसका जो आकार है वह बदलता नहीं है। और जब आकार नहीं बदलेगा तो आयतन भी निश्चित रहेगा। इसलिए ठोस का जो आकार और आयतन जो होता है, हाँ वही ना हम बता रहे हैं जी, दोनों तीनों कर रहे हैं, वही चीज तो हम बताए, समझ में आ रहा है जी। आकार और आयतन दोनों निश्चित होने का कारण आपको बता दिए। और जो द्रव होता है, लिक्विड जो होता है, इसके मॉलिक्यूलर के बीच का जो शक्ति जो होता है, तनाव खिंचाव जो होता है, थोड़ा ठोस के प्रति ढीला होता है, कम होता है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए इसके जो आकार होगा, साइज जो होगा, ये थोड़ा सा बदलता रहता है, ढीला, उसमें जो पावर आंतरिक बल होता है कम होता है। बात समझ में आ रहा है ना जी, ये सब बात तो समझ में आ जाना चाहिए एकदम। इसके आंतरिक बलों के कारण मतलब कम द्रव का ठोस के अपेक्षा कम होता है, इससे कम होता है, ठीक ना। तो ये कम होने के कारण इसका आकार बदल जाता है, शेप जो होता है वह बदल जाता है। तो इसका आकार निश्चित होगा कि अनिश्चित? अनिश्चित होता है, ठीक है। और आयतन जो होगा वह जैसा है, मतलब जितना है उतना, आकार बदल जाएगा। 1 लीटर आप दूध रखे हो, बोतल में रखोगे, शेप बोतल का हो जाएगा। थाली में रखकर घटार जाओगे तो थाली जैसा हो जाएगा। जिस बर्तन में रखने पर उसका शेप वही लेता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर जो होगा थोड़ा सा ठोस के प्रति क्या होता है, शक्ति कम होता है। बात सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि मतलब पता है तुरंत पढ़ाने के बाद क्वेश्चन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जरूरी है ना जी, कि हाँ में हाँ खाली कहने से हो जाएगा। ये गैस, ठीक है ना, ये गैस है, और गैस के मॉलिक्यूलर के बीच जो डिस्टेंस होता है काफी दूरी होती है, इसलिए उसे पकड़ नहीं पाता है। शक्तियां जो होती है उसका क्या होता है, कमजोर होता है। यह आपको द्रव के अपेक्षा इसका कम होगा, और द्रव इससे कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, ठीक है। सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसलिए इसका आकार का कोई अता पता नहीं रहता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि आकार कैसा रहेगा, नहीं इसका कोई आयतन का वैल्यू है, न तो इसका आकार निश्चित होता है, नहीं इसका आयतन निश्चित। यानी किसका मैं चर्चा कर रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। ठोस द्रव गैस, अब देखो बड़ा मजेदार आप लोगों को चीज बता रहा हूं। ठोस द्रव गैस देखो ध्यान से समझो, ये सारी चीज आपको समझ में यहां से और बढ़िया से आएगा। ये जो ठोस है, पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है भाई। गैस देखो, ठोस द्रव गैस, ये तीन मुख्य पदार्थ की ये क्या है, अवस्था है। और तीनों के जो आंतरिक बल या इनके मॉलिक्यूलर के बीच जो पावर के हिसाब से इसका शेप और वॉल्यूम, आकार और आयतन जो होगा बदल रहा है। यहाँ देख रहे हैं को थोड़ा पावर ज़्यादा है तो इसका आकार और आयतन दोनों मजबूती से पकड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा ढीला हुआ तो बोलता है चलो जाओ पैसा रूप लो, लेकिन उतना ही रहना है,
आकार बदलता है, आयतन इसमें कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि एकदम बीच बीच में कोई कंडीशन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ठोस द्रव गैस की मैं बात करूं तो ठोस से अगर कोई द्रव पदार्थ होता है, ठोस से अगर द्रव हो रहा है तो कौन सी क्रिया हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। आज कोई चीज द्रव से गैस बनेगा तो समझो जी, द्रव है गैस बन गया, यानी बोलेंगे जो वाष्प, बताए थे कई बार कि मान लो गैस पर तुम पानी गर्म कर रहे हो पीने के लिए, ठीक है, चाय बना रहे हो, ज्यादा समय तक गैस पर रह गया, कबो कबो भुला जाता आदमी फोन से बतियाने में, तो तुम्हारा पानी कहाँ रहेगा? उस सब कहाँ हो जाएगा? गैस। गैस होने का मतलब वाष्पीकरण। तो ये क्रिया वाष्पीकरण हो गया। अगर यही पूछ देंगे कि गैस जो है ठोस हो गया, तो गैस तापित होने पर जानते हो क्या बनता है? गैस ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इसको बोलते हैं आयनीकृत। आयनीकृत, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, आयनीकृत। और ये गैस ज्यादा टेम्परेचर पाने पर यह और ज्यादा गैस बन जाता है, और इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। समझते चलिएगा, 4 गो अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। समझ में आ रहा है? अगर बीओसी का नाम सुने हो, अगर टेम्परेचर को ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाए, जैसे 273 डिग्री सेल्सियस, जीरो से अगर 273 डिग्री कर दिया जाए माइनस में, तो इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है। तो इतना जब ये मतलब क्या हो जाएगा, यानी इतना गैस, मतलब गैस को या प्लाज्मा को इतना मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो हार्ड, बहुत हार्ड हो जाएगा, और उसी को बीईसी, बोस और इंसिडेंट और कंडेंसेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यह जो है आपको बोस, इंडिसेंट और बोस, आइंस्टीन और बोस जो है एक भारतीय विज्ञानी के नाम पर है, और वह भारतीय विज्ञानी का नाम बताओ। हाँ, और ये वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि अगर प्लाज्मा को भी ज्यादा हम तापित करते हैं, तब वह बन जाएगा बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। कितना अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। समझ में आ रहा है? द्रव से ठोस करना हो तो जी ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमनीकरण बोलते हैं। देखो द्रव से, सुन लो, सब बताएंगे। द्रव से ठोस अगर करना हो तो इसको बोलते हैं जमनीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, जमनीकरण या जमना। अगर ठोस से द्रव करना हो तो ठोस है तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक या गलनन क्रिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अगर द्रव से गैस हो तो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। अगर गैस से द्रव करना हो तो, जैसे आपने एग्जांपल मैं दूं, कपूर जो हो गया या आयोडीन जो हो गया, हाँ, मतलब ये सारी चीज जो है तो ठोस है, कपूर ठोस है, आयोडीन ठोस है, तमाम चीज है। तो जब ठोस से जब जलाते हैं, बात को समझिएगा, तो वो गैस दिखता है। अब कपूर जो है जलाने के बाद कहीं दिखता है, वो तो सब चल जाता है, गैस बनता है। तो ठोस से जब गैस कहेगा तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन गैस से ठोस करना हो तो क्या हो जाएगा? निक्षेपण कहलाता है। गैस से द्रव बनेगा तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संघनन। लिख लो, संघनन। समझ में आ रहा है? ये आपका संघनन। अब गैस से ठोस बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? देखो, निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान जो होगा, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं,
देखे होंगे कि जाड़े के दिन में जो ओस होता है उसको मतलब तापित किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, धुआं या तो क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी धीरे 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 वो क्या होता है, छोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे। और गैस जो होगा, जैसे पूरा गैस भरा हुआ है तो वह गैस भी ठोस हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसा उसमें गैस भरा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उसमें किसी प्रकार का वातानुकूलित नहीं जा रहा है तो वह धीरे धीरे ठोस के रूप बन जाएगा, ये निक्षेपण हो जाएगा। अब जब ये आपको ठोस द्रव गैस की मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछना शुरू करता है, जैसे पूछा हुआ है हाल ही में 21 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, आपको लिखूंगा आंतरिक आणविक बल। आंतरिक आणविक बल, सुनो जी, आंतरिक आणविक बल, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया, तो अंतर यांत्रिक आणविक बल सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस को हम सॉलिड लिखते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत हो रहा है, ऐसा समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, जिधर खुला है मुंह बड़ा, अब बंद है छोटा, बचपने से पढ़ते आ रहे हो, अंतर आणविक बल समझ में आ गया। हाँ, और इसके बाद क्या होगा, गतिज ऊर्जा। एक बात को समझिएगा कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह आपका गैस, यानी आपका गैस। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, गैस को गैस। इसके बाद कहेगा तो, इसके बाद सबसे कम कहेगा, सबसे ज्यादा कहेगा। समझ में आ रहा है। देखो और एक द्रव कहाँ है, द्रव मतलब नहीं समझते हो जी, इधर देखो, अब बोलेगा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसका होगा। देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है ज्यादा खिंचाव ज्यादा, ठीक ना, तो किसका हो जाएगा, प्रत्यास्थता। सॉलिड, सॉलिड को लिखते हैं एस। इसके बाद बोलो, इसके बाद ठीक है, हाँ देखा एल है, ये मत मुंह खुला वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे जी गैस। और बताइए और कुछ, प्रसार, प्रसार समझते हैं, प्रसार, सबसे ज्यादा प्रसार किसका होगा जी, गैस का, क्योंकि उसके घर में तालमेल कम है। गैस मतलब प्रसार के मतलब बिखराव, हाँ जी। इसके बाद और बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बोलो, ठोस मतलब सॉलिड। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, गैस।